हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ नेम्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नेम्ड रिएक्शन उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन, ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है। कई सारे रिएक्शन आपको इसमें मिलते हैं एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में भी और एंट्रेंस के एग्ज़ाम में भी। तो उड्ज रिएक्शन होता क्या है, देखिए आरएक्स है, एल्किल हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम और ड्राई ईथर। हमको क्या मिल जाता? अल्कीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये आर क्या है? एल्काइल ग्रुप मिल। तो देखिए क्या है, सोडियम और ड्राई ईथर, ये एक क्वेश्चनेबल यहां आ गया कि क्यों सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेते हैं। आपको पता है कि सोडियम क्या होता है? बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है? बहुत रिएक्टिव मेटल है। वो क्या करता है, अगर थोड़ा भी वेट कंडीशन मिल जाएगा, मतलब वाटर मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तुरंत उसके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ रहे? क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है, या वाटर या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जल जाता है। आप लोग जानते हो सोडियम क्या होता है, जैसे ही पानी में डालेंगे उसको क्या होगा, तुरंत जलने लगेगा, मतलब उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर। तो इसी वजह से इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं। तो यहां जब देखते हैं अगर इस तरीके से, तो ये आरएक्स है, ठीक है। ये क्या करता है? आर रेडिकल और एक्स रेडिकल का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। एक्स रेडिकल और आर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। और फिर देखिए जब आर रेडिकल एक्स रेडिकल बना, दोनों आर रेडिकल क्या कर सकते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल था तो दो आर रेडिकल बनेगा, दोनों आर रेडिकल क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों एक शेयर करके एक दूसरे से क्या कराएंगे? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए CH3X है, दो मॉलिक्यूल, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है भैया? CH3 मतलब क्या है? ईथेन। ईथेन का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए क्लियर है सबको उड्ज रिएक्शन? चलिए, उड्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करता है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए दूसरा उसी से रिलेटेड, उसका चचेरा भाई है ये उड्ज फिटिग, ठीक है। फिटिग रिएक्शन, देखिए फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? सेम रिएक्शन होता है जैसे उड्ज रिएक्शन में था ना, वैसा ही रिएक्शन इसमें भी है। अंतर क्या है कि ये फिनाइल की, मतलब एरोमेटिक सिस्टम, वहां क्या था? एलिफैटिक, ठीक है। वहां क्या था? एलिफैटिक। यहां क्या है? एरोमेटिक। तो फिटिग रिएक्शन जो होता है वहां साइक्लिक की है ना, एरोमेटिक सिस्टम है, इसका रिएक्शन कराएंगे। फिर PHX, मान लीजिए ये सीधे लिखे, दो ये मॉलिक्यूल PHX का लिए, ठीक है, PH फेनिल फेनिल आकर के जुड़ जाएगा। देखिए सेम मैकेनिज्म भी यही है, सोडियम है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? PHX है, फेनाइल रेडिकल बनता है, ठीक है। और एक्स रेडिकल, वो एक्स रेडिकल क्या होता है? सोडियम के साथ जाकर के NaX बना लेता है, सोडियम हैलाइड बना लेता है। और फिर जब हम इसकी बात करते हैं पीएच की, तो ये दो पीएच के रेडिकल आपस में पास आकर के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके पीएच बॉन्ड बना लेते हैं। जिससे रिएक्शन देखिए, अगर मान लीजिए ये है, दो मॉलिक्यूल है Br का, क्या होगा? सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो बाइफेनाइल का फॉर्मेशन करेगा। बाइफेनाइल, इसको बोलते हैं क्या? बाइफेनाइल, ठीक है। तो उड्ज रिएक्शन जैसे है वैसे ही सेम फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा कि एरोमेटिक सिस्टम होगा, फेनिल सिस्टम होगा, ठीक है। वो रिएक्ट करके पास आकर के बनाएंगे और उसमें क्या है? एलिफैटिक सिस्टम होगा उड्ज रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया उड्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। अब दोनों एक साथ नाम से भी रिएक्शन देता है कि उड्ज फिटिग रिएक्शन क्या है? उड्ज फिटिग रिएक्शन, देखिए उड्ज फिटिग रिएक्शन में क्या होता है?
दोनों को अलग अलग जो था वो जोड़ दिया, जैसे RX और इस बार किसको जोड़े, PHX को। सेम वही सोडियम और ट्राई ईथर, सोडियम और ट्राई ईथर। ये क्या हुआ, वही R रेडिकल, यहां से क्या बनेगा PH रेडिकल, दोनों मिलकर के RPH बना लेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक तरीके से एक रिएक्शन है Br ये है। अब यहां से टूटेगा ये रेडिकल, फिनाइल रेडिकल बनेगा, यहां से टूटेगा ये रेडिकल बनेगा, ये आकर के डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा। एक दो तीन कार्बन है तो 3 कार्बन का बना देंगे, 1 2 और 3। ठीक, इस तरीके से आकर के जुड़ गया फिनाइल में। तो जब एक एल्काइल हैलाइड और एक फेनिल हैलाइड रिएक्ट करके क्या बना लिया, R और PH, मतलब एल्किल ग्रुप आकर के क्या हुआ, फेनिल से जुड़ गया। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ किसके, सोडियम और ट्राई ईथर। ठीक है, तब इसको कहेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स क्या होगा, जब एल्किल हैलाइड डायरेक्ट खाली रिएक्ट होकर के एल्काइल एल्काइल ग्रुप जुड़ के बन जाए। फिटिक कब कहेंगे, जब फेनिल फेनिल जुड़ जाए, मतलब एरोमेटिक सिस्टम आकर के जुड़ जाए, तब उसको फिटिक रिएक्शन कहेंगे। और वुड्स फिटिक रिएक्शन कहेंगे जब एक एल्काइल हैलाइड और एक फिनाइल हैलाइड है, दोनों आकर के आपस में जुड़ जाए, तब उसको कहेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको ना, वेरी गुड। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और कह दिया सोडियम और ट्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, कह दिया फिनॉल दे दिया OH फिनॉल, और जिंक टेस्ट दे दिया, यहाँ कह दिया A बनेगा इससे। फिर उसके बाद क्या किया, Br2 दे दिया और FeBr3 दे दिया, कह दिया B बनेगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सोडियम और ट्राई ईथर दे दिया और कह दिया C बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में बहुत सारे मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल है, सोडियम ट्राई ईथर प्रेजेंस है। ठीक है, क्या होगा, वुड्स रिएक्शन 1 2 3, यहाँ रेडिकल बनेगा और आकर के देखिए यहाँ रेडिकल बना, दूसरी तरफ आकर के जुड़ जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों एल्काइल ग्रुप आकर के क्या हो गए, जुड़ जाए। एक रेडिकल यहाँ बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से एक रेडिकल बनेगा, यहाँ दोनों रेडिकल आकर के जुड़ेंगे तो ये तो ठीक, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जिंक डस्ट से आपको एक रिएक्शन पता होगा, जैसे ही फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं ना, ये रेडी खत्म हो जाता है। OH खत्म होकर के क्या आ जाएगा, सीधे आ जाता है क्या, बेंजीन। फिर इसका रिएक्शन Br2 FeBr3, देखिए कौन सा रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाए होंगे पीछे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि ब्रोमिनेशन क्या होगा, Br प्लस आकर के इससे जुड़ जाएगा। एरोमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा, Br यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये है फिनाइल ब्रोमाइड ना, तो क्या होगा आपको पता है, फिटिक रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में C वाला प्रोडक्ट क्या होगा ना, दोनों 2 फेनिल ग्रुप आकर के आपस में जुड़ जाएंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है सबको, चलिए वेरी गुड। चलिए तो आज नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इटार्ड रिएक्शन। बहुत, अब नाम से लगा था कि बहुत मेहनती है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, डरवाएगा भी। अभी क्या करेगा, डरवाएगा भी ना, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दे के ना डरवाएगा, पर कुछ है नहीं, एक एक स्टेप वाइज करते जाएंगे। अभी देखिए कितना आसानी से हो जाता है। देखिए रिएक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। ले लेते हैं टोल्यूइन, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे,
O2Cl2 से और CH2 के प्रेजेंस में किसे कराते हैं भैया, CrO2Cl2 और CH2 प्रेजेंस में, फिर बाद में करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड है बनता भैया, बेंजल्डिहाइड। ये हो गया रिएक्शन की बात। अब हम लोग कर लेते हैं बात मैकेनिज्म की। क्या कर लेते हैं भैया, मैकेनिज्म। ये बहुत जरूरी चीज़ है ना, कैसे हो कैसे रहा है तब उसको देखना क्या है, बहुत जरूरी है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ये टोल्यूइन हम लोग क्या किए, ले लिया। हम थोड़ा सा ना अपने जानते हैं सुविधा के हिसाब से लिखते थे, तो सुविधा के हिसाब से हम लोग लिख दिए CH3 को इस तरीके से, ठीक है। फिर रिएक्शन करने आया कौन, CrO2Cl2 Cl। ये क्या करने गया, ये दौड़ने गया। वो है ना, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज होता है, बहुत मतलब ना बड़ा परेशान होता है कब किसको ले ले। तो ये तुरंत दौड़ता है किसको लेने के लिए, H को यहाँ से लेगा। अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इसको हम बॉन्ड की तरह दिखा लेते हैं ताकि आसानी रहे। जब ये H की तरफ चला जाएगा तो यहाँ बॉन्ड आएगा, और ये बॉन्ड उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये यहाँ आकर के देखिए पहले क्या बनता है, ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, सही है। और इससे जुड़ा हुआ है क्या, देखिए डबल बॉन्ड, एक OH हो गया, बाकी दो क्या होंगे Cl, और ये ऐसे छुड़ा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। ये जो O अब बचा हुआ है ना, ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, इस कार्बन पे अटैक, और ये इसकी एरोमेटिक फिर से वापस आ जाएगी। एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ था ना, अब एरोमेटिसिटी फिर, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ये वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बना था, बेचारा कहेगा अरे क्या करने के लिए हमसे रिश्ता बनाए थे जब हमको तोड़ना ही था। दिल तोड़ करके ये चला गया। चलिए, अब जब चला गया तो ये वाला इसको पकड़ लिया था, लेकिन तो यहीं पे भी रहेगा, दूर कहीं नहीं जाएगा, दूर नहीं जाने देंगे। देखो ये है ना CH, यहाँ H को ऐसे कर दे, अपनी सुविधा की, ये सब काम अपनी सुविधा की। O आया Cr, ठीक है। ये OH एक था, एक Cl था और दूसरा C। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना यही सब था ना। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। ये H क्या होता है, Cl से लेकर के HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है HCl, और ये वाला भी क्या होता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। देखिए ये ब्रेक हुआ तो ये क्या बचा, CrOHCl, और ये HCl के फॉर्म में निकल गया। तो ये क्या निकला, CrOHCl, और HCl के फॉर्म में ये निकल गया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बचा, देख लीजिए एकदम बढ़िया से देखिएगा, ए क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। माँ टीम टाम है, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करने जाएंगे तो हम लोग क्या कर लिए, मैकेनिज्म आ गए। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको दे देता है कि इटार्ट रिएक्शन बताए, उसका मैकेनिज्म। ये एकेडमिक के बाद एंट्रेंस के लिए आपको सीधे सीधे ना ऐसे टोल्यूइन दे देगा, या कहीं कहीं देखेंगे आप PHCH3 दे देगा, और ये रिएजेंट ले आकर के यहाँ लगा दिया और पूछ दिया क्या बनेगा। तो कैसे बताइएगा क्या बनेगा, ऐसे बताइएगा, इस रिएक्शन के माध्यम से बता देंगे हम लोग तुरंत कि क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको। जहां कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछिएगा, गोली क्वेश्चन का गोली एकदम दाग दीजिएगा, दर 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 करके। ठीक है, कोई कि किस तरीके से क्वेश्चन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक तरीके से क्वेश्चन दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट ट्यूब, क्या लिखा भैया, रेड हॉट ट्यूब कह दिया, क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर ABCD भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, फिर उसके बाद कर दिया कि CH3Cl और AlCl3 एनहाइड्रस ले लिया। अब क्या बनेगा, फिर उसके बाद दे दिया क्या, CrO2Cl2, ठीक है, और CH2, और एक पॉइंट में दूसरे में H3O प्लस दे दिया, कह दिया जो सारी चीज है प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, अब आपको पता है ये एसिटाइलिन है,
रेड हॉट ट्यूब में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेता है, बेंजीन। क्या बनाता है, बेंजीन। तो ये जो पहला है क्या बनेगा, जब भी एसिटाइलिन का आप रेड हॉट ट्यूब में गर्म करेंगे वो क्या होता है, कई 3 मॉलिक्यूल मिलकर के इसका क्या बना लेते हैं, बेंजीन। अब क्या होगा फिर देखिए, बेंजीन से AH किसका रिएक्शन करा है, CH3Cl का। मतलब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। AlCl3 है ना, यहां से Cl को एब्जॉर्ब कर लेगा, AlCl4 वहीं पीछे वाला वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से CH3 पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहां सब्स्टिट्यूट करके क्या बना लेगा, टॉलुइन। टॉलुइन बन जाए। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे CrO2 Cl2 CH2 और H3O+। आपको पता है इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपको ABCD 2-3 टाइप के रिएक्शन की, आपको सारे माइंड में होने चाहिए तुरंत। जब आपको ये पता है पर ये और ये बेंजीन बनेगा, ये पता नहीं रहेगा तो बेंजीन के आगे क्या बनेगा, इन्हें पता रहेगा, बेंजीन फिर गड़बड़ी आ जाएगा बेटा। तो ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन आ रहा है, कौन है भाई साहब, कोल्बे सिंथेसिस। क्या है भैया, कोल्बे सिंथेसिस। क्या बनता है इसमें, ये देखना पड़े क्या बनता है कोल्बे सिंथेसिस। तो कोल्बे सिंथेसिस जब हम लोग बताते हैं तो रिएक्शन देखें अगर, तो क्या होता है, बेंजीन ले लिए, फिनॉल ले लिए। क्या ले लिया, फिनॉल। बेंजीन मतलब फिनॉल लीजिए, अच्छा लग रहा है। चलिए फिनॉल ले लिए, इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराते हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से। और किससे के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। कोई बढ़िया सा बेस ले लेंगे सुंदर सा, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, COOH आ जाता है यहाँ। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है भैया, सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे सिंथेसिस में क्या होता है, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इन प्रेजेंस ऑफ बेस, NaOH KOH कुछ भी ले लीजिए जो आपको पसंद है। NaOH बेस, अच्छा बेस ले लीजिए, हमारा बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे है। देखिए क्या मैकेनिज्म, बेस आएगा OH- इसको ले लेगा, क्या होगा H+ निकल जाएगा, क्योंकि एसिडिक होता है फिनॉल का, H आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर बना लें O- हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। फिर उसके बाद ये क्या होता है, अब अटैक करेगा किस पे, CO2 पे। CO2 पे, 2 पे नहीं, वन ही है, एक ही है, पर CO2 नाम है उसका। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये देखिए ऐसे जाता है और ये यहाँ अटैक करता है। अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है मन में कि इस जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो खुद का है नहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके अटैक कर रहा है, कार्बन को मेहनत का करवा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज में जो सब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है वो कार्बन वाला ज़्यादा होता है। अटैक करनी जाएगा तो कार्बन वाला ज़्यादा आसानी से अटैक करता है, ज़्यादा तेज़ी से अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ आकर के जुड़ता है, और ये यहाँ ये बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव, तो इससे आकर के यहाँ जुड़ता है। देखिए तो क्या होगा, अब H यहाँ रहता है, ये CH है, ये यहाँ, ठीक है, और CO2O- हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। फिर क्या होगा, ये O भैया ये है यहीं पे, ये कहीं नहीं गया, डबल बॉन्ड O है। अब क्या होगा, ये H पहले तो यहाँ टूट करके एरोमेटिसिटी इसकी क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। क्या कर देगा, एरोमेटिसिटी फिर से वापस कर देगा, OH, ठीक है, यहाँ हो गया, क्योंकि ये H जाकर के माइनस से जुड़ जाता है। अब क्या होगा, C-O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे होता रहता है, इस पे माइनस, इस पे माइनस। अब क्या होगा, बेस आएगा, कौन आएगा, बेस आएगा। बेस क्यों,
नहीं, इसमें क्या होता है ना, OCO2 के बाद दूसरे स्टेप में ना H+ लेते हैं, ठीक है। तो ये H+ आएगा, इससे क्या हुआ है, जुड़ जाएगा, OH हो गया, और यहाँ से COOH, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सैलिसिलिक एसिड, इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आज नेम्ड रिएक्शन, और बहुत सारे कई सारे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।